Hello friends, I am Imtiaz Ansari and this is the third class of Unit 3 and that is the theory of income and employment. तो दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो यूनिट है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन भी इसको हम बोलते हैं और आज हमारी इसकी थर्ड जो क्लास है और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ाया था कंजम्पशन फंक्शन। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कंजम्पशन फंक्शन। देखो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ पहले कि ये मैंने आपसे क्या कहा, ये थर्ड क्लास है। अगर आपको इस क्लास को अच्छे से समझना है तो आपको इसको आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले कंजम्पशन फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप पहले उन प्रीवियस क्लासेस को देखोगे, देन इस क्लास को आप देखोगे तो 100% आपकी समझ में आ जाएगी और इजी कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनेशन के अंदर 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन बहुत बार बता चुका, क्या द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। और मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है। कंजम्पशन फंक्शन यू नो सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, C फॉर कंजम्पशन, F फॉर फंक्शन, ब्रैकेट में Y का मतलब है कि C डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ Y। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इसी कंजम्पशन फंक्शन से दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है दोस्तों, सेविंग फंक्शन। जिसका नाम क्या है, सेविंग फंक्शन, ठीक है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक एग्जामिनेशन में आता है। देखो सेविंग फंक्शन, सेविंग आप जानते हो क्या होता है। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड, विच इज नॉट कंज्यूम्ड। देखो भाई सेविंग क्या, हमारी इनकम में से जो हमने स्पेंड नहीं किया, पेरेंट्स की इनकम है या जो खर्च हो गया वो हो गया, बाकी जो है वो क्या है, वो सेविंग है। एंड सेविंग आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। किसी भी इकोनॉमी के अंदर सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई। सेविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाई के ऊपर। याद रखो दोस्तों एक बात मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, मैक्रो में हम सेविंग की बात कर रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट इंडिविजुअल सेविंग, दिस इज द सेविंग इन द इकोनॉमी, दिस इज द लेवल ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। और द लेवल ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। भाई सेविंग इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है। लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी ज़्यादा होगी, और लोगों की इनकम कम होगी तो फिर भाई लोगों की सेविंग भी क्या होगी, कम होगी। और भी बहुत सारी बातें सेविंग के बारे में जो धीरे धीरे पता लगती रहेंगी। अभी आपको क्या पता लगा, जैसे हमारी यूनिट, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट था कंजम्पशन फंक्शन, वैसे ही हमारा टॉपिक है क्या, सेविंग फंक्शन। और सेम एक्सप्लेनेशन है। और मैं आपको बार बार हर क्लास के अंदर एक बात बताता हूँ दोस्तों, जितनी भी इनकी थ्योरीज होगी ना, जो भी थ्योरी इनकी जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैंने उनकी ये सबकी थ्योरीज के लिए मैंने एक समझ लीजिए नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको अच्छे से स्टडी करना है। अच्छे मार्क्स अगर लेकर आने हैं 90 प्लस या मेरे को 95 प्लस स्कोर करना है, तो आप नोट्स भी मुझसे ले सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं आप वो भी ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर समझाता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। सिमिलरली कंजम्पशन फंक्शन, द सेविंग फंक्शन इज, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई, इट मींस द लेवल ऑफ सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। और इन दोनों के अंदर इसकी तरह इसमें भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। इट मींस कि as the level of income rises, the level of saving also rises. इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। अब दोस्तों याद करो, हमने कंजम्पशन फंक्शन को बताने के लिए एक शेड्यूल बनाई थी। शेड्यूल के अंदर पहला जो कॉलम था वो वाई था, वाई के साथ आज मैंने उसके साथ क्या लिख दिया, इनकम। वही टेबल बनाऊंगा जो मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी, और उस टेबल को आज थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। देखो वाई मतलब द लेवल ऑफ इनकम। याद है ना दोस्तों, लेवल ऑफ इनकम कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 0 से, फिर 100, फिर 200, उसके बाद में 300, उसके बाद 400, देन हमने कितना लिया था, 500, ठीक है ना, याद है। तो 0, 100, 200, करोड़ों की बात चल रही है, गरीबों वाली बात नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से अरब लिख दो, अरब। यहाँ पर क्या है, सी फॉर कंजम्पशन। याद है ना दोस्तों, जब 0 इनकम होती है तो देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। हमेशा क्या होता है, एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, और जिसको हमने क्या एज्यूम किया था, 40 करोड़। आपको याद होगा, जिनको लास्ट क्लास में जिन्होंने नहीं देखा वो अब समझ ले। 0 पर हमने एज्यूम किया कि हमारा 40 करोड़ का कंजम्पशन होगा। क्या कहते हैं इसको, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। When the level of income is 0, there is always a minimum level of consumption, that is called the autonomous
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में, हमने अज्यूम किया था कि इनकम जिस रेट से बढ़ेगी कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी ज़रूरी है और वो हमेशा याद रखना। और वो बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो बात ये है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, लेकिन मैं इसके आगे एक बात लिखूंगा, क्या? ऑलवेज। y इज इक्वल टू सी प्लस एस ऑलवेज। y इज इक्वल टू सी प्लस आई भी होता है बट वो ऑलवेज नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट y इज इक्वल टू सी प्लस एस क्या होता है? ऑलवेज एट द एवरी लेवल ऑफ ईच लेवल ऑफ इनकम, हर लेवल पर y बराबर सी प्लस एस। और बिल्कुल इजी बात है यार। देखो y क्या है, इनकम। इनकम क्या करोगे, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम है, क्या होगा उस इनकम का? अरे या तो कंज्यूम करोगे या फिर क्या करोगे, सेव करोगे। और कोई ऑप्शन है क्या? अब दिमाग में एक बात आ रही होगी तुम्हारे, क्या? इन्वेस्ट करेंगे। अरे इन्वेस्ट भी तो जब करोगे ना, जब सेविंग करोगे, सेविंग के बाद ही तो इन्वेस्ट करोगे ना। और जब मैंने क्या कहा, आपके पेरेंट्स की इनकम, आपके पेरेंट्स कौन है? अभी आपके पेरेंट्स कंज्यूमर हैं, ठीक है ना। अभी आपके पेरेंट्स क्या है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर दो ही काम कर सकता है, या तो इनकम को कंज्यूम कर सकता है या फिर सेव कर सकता है। एंड हाँ, सेविंग को बाद में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जब सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा, फ्लग। लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के अकॉर्डिंग y इज ऑलवेज इक्वल टू सी प्लस एस। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा, मगर उस लेवल से नहीं बढ़ेगा जिस लेवल से इनकम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पीपल ऑलवेज सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, ठीक है ना। अपनी फ्यूचर अनएक्सपेक्टेशन, अनसर्टेनिटीज, अनफोर्सीन जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं? सेव करके रखते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, क्या हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है ना, हम उसका 80% कंजम्पशन पे खर्च करेंगे और 20% क्या करेंगे? सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं पूरी। 0 से 100, 100 का 80% कितना हो गया? 80 रुपीज़, 80 करोड़। 80 और 40 कितना हो गया? आपका ये हो गया 120। अब फिर 100 में चेंज बार बार कितने का हो रहा है? 100 का। और 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। तो अब इसके अंदर 80 प्लस करते रहो। तो इसमें 80 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 200। इसमें करेंगे 280, फिर करेंगे तो 360, फिर करेंगे तो 440। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अच्छा एक बात सोचो, 300 इनकम है, 280 स्पेंड हो गया, कितना सेव हुआ? 20 ना। कैसे पता? अरे यार इसमें से इसको माइनस कर दो ना, मतलब सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी। इसी इक्वेशन से निकल कर आता है, अगर आपको सेविंग निकलना है तो सी उस साइड में ले जाओगे, y माइनस सी। y ये रहा, सी ये रहा। अब देखो 0 में से 40 माइनस करोगे तो 40 माइनस का, 100 में से 120 तो 20 माइनस का, 200 में से 200 कितना हो गया? 0। माइनस सेविंग शोज क्या करती है? माइनस सेविंग। सेविंग माइनस हो सकती है दोस्तों। मतलब क्या है इस बात का? पता है आपको? अरे सेविंग अगर -40 है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पास्ट सेविंग्स है, जो आपने पहले की हुई है, आपको उसमें से भी 40 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ रहे हैं। इसलिए आपकी सेविंग क्या हो गई? 40 पहले से कम हो गई। ऑलरेडी जो आपके पास अमाउंट था उसमें से 40 क्या हो गया? डिडक्ट हो गया। इसलिए हमने 40 को किस में लिखा? माइनस में। -20 का मतलब क्या है भाई? इनकम तो है 100 और खर्च कितना करना है भाई? 120। तो 100 इनकम है, 20 खर्च करना है, तो 20 कहाँ से लाओगे? या तो पास्ट सेविंग में से या किसी से बोरो करोगे। तो इस इक्वेशन में सेविंग हमारी कितनी हो गई? -20। तो सेविंग में भी नेगेटिव ऑल्सो याद रखना, लेकिन कब? व्हेन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास 300 में से 280 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा है? 20, और यहाँ जाएगा 40 और यहाँ जाएगा 60। 20 का गैप रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया है कि इनकम का 80% क्या होगा? कंज्यूम, और सेविंग कितना करेंगे? 20%। आप इस स्केड्यूल को, आप इस टेबल को दूसरे तरह से भी बना सकते हो, बस एक बेसिक फंडा याद रख लो, 0 पर एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम एज्यूम करके चलो। उसके बाद इनकम का एक परसेंटेज बना लो, जैसे हमने 80 और 20 किया है, आप क्या करो? 60 एंड 40 का बना लो, 50% का बना लो। लेकिन नॉर्मली ये वाली जो शेड्यूल है ये ज़्यादा आगे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। अब हमें सेविंग फंक्शन को समझाना है। अब हमारे दो क्वेश्चन, एक लास्ट क्लास का और एक आज की क्लास का हो जाते हैं। क्या? एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन एंड, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल बना दी, डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। सेम वही है क्या कि दोनों की डेफिनेशन में सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, देयर इज अ रिलेशनशिप, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड द लेवल ऑफ इनकम। एज
एस और वाई दोनों में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप between the s and y. It means as the level of income rises, the level of saving also rises and vice versa. ठीक है ना? इसके अपोजिट भी ऐसे ही होता है, मतलब कि when the level of income falls, the saving also falls. ठीक है, सिंपल है, इजी बात है, क्या प्रॉब्लम? ठीक है ना? समझाने के लिए शेड्यूल बना दो, डायग्राम बना देंगे। अब मेरे दोस्तों डायग्राम आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में जो आपको डायग्राम बताया था, तो मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई का जो डायग्राम है वो 45 डिग्री जाता है, इसलिए हम सीधे ही ड्रॉ कर देते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि वाई स्टार्ट होता है 0 से, तो ओरिजिन बढ़ रहा है तो ऊपर जाएगा, गैप इक्वल है, स्ट्रेट लाइन जाएगा, और जो डिफरेंस यहाँ है वही एक्सिस पर होता है, इसीलिए वाई ऑलवेज किस तरीके से आता है? 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कंजम्पशन बनाएंगे, 0 पर भी मिनिमम लेवल होता है, तो 0 पर भी 0 यहाँ, 0 पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा यहाँ, लेकिन ये लाइन इस तरह से जाएगी सी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ई इज नॉट इक्विलिब्रियम, ई इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ई क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये ओ वाई लेवल, इस लेवल पर। ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझाया था, फिर से बता रहा हूँ, इस पूरी यूनिट के अंदर हम कोई भी डायग्राम जो बनाएंगे ना, वो डाटा से नहीं बनाएंगे, ओनली डायरेक्शन से बनाएंगे। तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया। अब देखो दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पर करने जा रहा हूँ, इस सारी क्लास का बड़ा आप समझ लो रिजल्ट आने वाला है, और 6 मार्क्स में 2 बार क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है जो 2 बार पूछे जा चुके हैं पिछले 3-4 साल में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी बताऊंगा आपको। पहले मैं यहाँ पर सेविंग कर्व बनाता हूँ, सेविंग कर्व में इसी डायग्राम के अंदर भी बना सकता हूँ, क्योंकि सेविंग माइनस में, तो बस मुझे वाई एक्सिस को नीचे माइनस में ले जाना पड़ेगा। लेकिन बुक में या अदर मैंने स्टडी मटेरियल्स देखे तो उसमें क्या करते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस तरीके से दूसरा एक डायग्राम बना दे, कर्व बना लेंगे यहाँ पर, जो सेम डायग्राम है, मतलब स्केल सेम रहेगा, ये वाई एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस, ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है ना? ये 0 है दोस्तों, याद रखो, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये भी वाई एक्सिस है, डैश तक लिख देते हैं कभी कभी नेगेटिव के लिए, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस पर क्या है? लेवल ऑफ जीडीपी। ठीक है ना? यहाँ पर भी लिख सकते हो लेवल ऑफ जीडीपी विच इज डिनोटेड बाय वाई, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ भी एक जगह लिख दिया, बात सेम है। ठीक है? अब मेरे दोस्तों सेविंग कर्व बनाना है, देखो वाई बन गया, सी बन गया, एस बनाना है, एस है नेगेटिव, इसका मतलब एस कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। समझे ना दोस्तों? 0 पर भी सेविंग कितनी है? 40 है, माइनस, तो माइनस ऊपर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। मगर दोस्तों एक बात याद रखना, मैंने कहा ना डायरेक्शन से बनाना है, डायरेक्शन में ध्यान रखना। देखो जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब जितना ये ऊपर गया है ना, उतना ही ये बिल्कुल इसको, उतना ही बिल्कुल ये नीचे आएगा, ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल स्केल से मेजर करके इसको इक्वल रखोगे, तो मतलब सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। सही है दोस्तों? अब सेविंग -40 थी, कितनी हो गई? -20। अच्छा बताओ घट गई या बढ़ गई? अरे भाई बढ़ गई, -40, पहले 40 लेने पड़ रहे थे, अब -20 बढ़ गई। और वैसे भी इन दोनों में से बड़ा कौन होता है? याद है ना, बड़ा कौन है? -20। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो बढ़ गई। 0 माइनस से 0 बढ़ गई, 20 बढ़ गई सेविंग, 40 60 बढ़ गई, तो सेविंग बढ़ रही है, ये कर्व भी अपवर्ड जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, सेविंग 0 भी है। अगर हम टेबल में देखें, शेड्यूल में देखेंगे तो देयर इज अ लेवल ऑफ इनकम या देयर इज अ लेवल ऑफ सेविंग वेयर द सेविंग इज 0, सेविंग 0 भी है। अच्छा, अब सेविंग 0 कब है? व्हेन y एंड c आर इक्वल टू ईच अदर। y और c इनकम जितनी है वो सारा का सारा स्पेंड हो रहा है, खर्च हो रहा है, कुछ भी नहीं सेव हो रहा, कुछ भी नहीं बच रहा, तो क्या है ये हमारा। और याद है मेरे दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? BEP। BEP क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट। दो डेफिनेशन है, वेयर द लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इन अदर वर्ड्स द सेविंग इज 0। सही है दोस्तों? अब मेरे बच्चों में यहाँ पर सेविंग का बनाऊंगा, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगा? नेगेटिव से। सेविंग 0 है, इट मींस कि सेविंग एक्स एक्सिस को कट करेगा। समझे ना? जब सेविंग अपवर्ड जाएगा तो सेविंग एक्स एक्सिस को कट करेगा। मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से समझ लेना, एक्स एक्सिस को कट पता है कहाँ करेगा? जहाँ सेविंग 0 होगी। और सेविंग 0 कहाँ होती है? जहाँ वाई एंड सी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब इनके कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। देखो ये दोनों वाई और सी कर्व यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको डॉट डॉट करके यहाँ पर नीचे ले आएंगे हम, यहाँ पर एक्स एक्सिस से मिलाएंगे। ठीक है ना? अब ये हमारा जो सेविंग कर्व होगा ना, वो सेविंग कर्व यहाँ से इस तरह से ही जाएगा, ये हमारा सेविंग कर्व।
समझे ना। तो ये 2 in 1 डायग्राम है। अगर सिर्फ एग्जाम में कंजम्पशन फंक्शन आता है तो सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम, ये दोनों शेड्यूल के 2 कॉलम। सेविंग फंक्शन आता है तो पूरी शेड्यूल बनेगी और ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, जो डेफिनेशंस मैंने आपको समझाई वो लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करना है इसका दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन है मेरे बच्चों जो एग्जाम में आ चुके हैं, आप देख लेना 2018-19 में आई थिंक आए हुए हैं। वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ करना है हमें सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन को ड्रॉ करना है फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ ड्राइविंग ड्राइविंग द सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से हमें किसको ड्राइव करना है, मतलब इसकी हेल्प लेके हमें इसको क्या करना है, ड्राइव करना। और एक इसका अपोजिट क्वेश्चन है कि ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग या सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, मतलब सेविंग से कंजम्पशन या कंजम्पशन से सेविंग। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपने नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, अच्छे से स्टेप्स लिखे हुए हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, आपको यकीन ना हो सॉरी आपको ट्रस्ट ना हो तो आप 2019-20 का CBSE दिल्ली का बोर्ड का एग्जाम देख लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। अब हमें क्या करना है, हमें सेविंग फंक्शन को ड्राइव करना है फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन से। देखो ड्राइव तो हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको समझाया ना, बस उन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, समझे ना। और वही हमारा डेरिवेशन है। लेकिन 6 मार्क्स में लेंथ की भी ज़रूरत होती है, 120 वर्ड मैक्सिमम होते हैं, तो पेपर में कम से कम जो आंसर शीट होती है उसका एक पेज आपको पूरा कंप्लीट करना है। कभी डायग्राम भी कहेगा तो उसको भी समझाना होता है। तो सबसे पहले तो दोनों को डिफाइन कर दो कि कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, एंड सेविंग फंक्शन आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग और इनकम, ठीक है। बता दो पहले एक बात ये बता दो, पहले दोनों के बीच में एक रिलेशन बता दो कि जैसे जैसे एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे सी एंड एस, सी और एस ये दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मतलब दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द कंजम्पशन एंड सेविंग। तो दोनों में पॉजिटिव, मतलब दोनों बढ़ेंगे तो मतलब बोथ कर्व विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से ना, या फिर यहाँ से, बस ये हमारे स्टेप्स बनते रहेंगे। देखो क्या, आप सेकंड स्टेप बताओ कि व्हेन क्या, व्हेन y इज इक्वल टू 0, कि भाई जब इनकम क्या होती है 0। अब इसके आगे सब वो एक्सप्लेनेशन लिख दो जो मैंने आपको बताया था। क्या, when the level of income is 0, there is always a minimum level of consumption, that is called autonomous consumption. So in the diagram the consumption curve start from the y-axis, और आप इसको एक पॉइंट दे दो, आप इसको एक नाम दे दो, इस पॉइंट को A, क्या नाम दे दो, A। The consumption curve start from point A on the y-axis, y-axis से means कि there is always a minimum level of consumption। अब इसी के आगे क्या होता है, कंजम्पशन बता दिया ना, at this level the saving will be negative, सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। एट द सेम लेवल ऑफ इनकम, एट द सेम अमाउंट, विद द सेम अमाउंट, दोनों सेम अमाउंट होंगे। सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ द डायग्राम, और हाँ जब आप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो सी में लिख सकते हैं द डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, ठीक है ना। फर्स्ट में कंजम्पशन, सेकंड में डेरिवेशन ऑफ द सेविंग। तो आप बताओ सेविंग कब स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, और नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में इसका एक नाम रख दो, इसका नाम क्या रख दो, ए डैश रख दो इसका नाम क्योंकि मैं इसके नेम इसलिए रख रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी की सपोर्टिंग मटेरियल की जो बुक है उसके अंदर भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया। हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गए, फिर आप क्या बताओगे, चलो अगली एक बात बता दो, क्या बता दोगे इसके बाद में। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट की वैन वाई राइज, वाई तो बढ़ता है बट लेकिन C इज ग्रेटर देन Y। देखो इनकम तो बढ़ रही है मगर C Y से बड़ा है। देखो ना यहाँ पर, आप इस शेड्यूल को देखो, इनकम तो ये 0-100 बढ़ रही है मगर ये बड़ा है, C क्या है, Y से बड़ा है। तो आप बता दो एट दिस पॉइंट C इज ग्रेटर देन Y, तो क्या होगा यहाँ पर, इसकी वजह से क्या होगा, सेविंग जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, सेविंग वुड बी नेगेटिव। और आप बता दो कि फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से लेकर कहाँ तक E तक, या
फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम O to Y, O से Y तक या A से E तक, सही है ना। ये एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ द सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ये जैसे मैथ्स के अंदर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते थे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है इसको, ये समझे ना। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी साइंस वाले समझना, स्ट्रीम वाले इसको, ठीक है ना। आप ये लिख सकते हो फ्रॉम A to E या फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम जीरो फ्रॉम 0 to या O to Y, Y O से Y के बीच में C is greater than Y, so the C curve is above Y axis. At this point saving is negative and the saving curve goes upward, ऊपर तो जा रहा है but below the x axis, लेकिन x axis से कहाँ पर है, नीचे, ठीक है ना। इट मीन सेविंग इज नेगेटिव, हो गया यहाँ। अब देखो समझदार बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत आसान है। अब आगे का पॉइंट क्या, देखो ए बी हो गया, ई तक हो गया, अब ई की बात करेंगे। अब ई पर हम अपना फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे, एट ई, एट या तो ओ वाई लेवल ऑफ इनकम लिख दो या ई पॉइंट लिख दो, या क्या लिख दो, ई पॉइंट पर। अब ई पॉइंट पर या ओ वाई पर क्या हो रहा है, सब पता है, वाई एंड सी आर इक्वल टू ईच अदर, ब्रेक इवन पॉइंट है, तीसरा पॉइंट वही एक्सप्लेन कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट पर, समझे। और लास्ट वन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, कि आप ये बता दो कि आफ्टर पॉइंट ई, आफ्टर द लेवल ऑफ इनकम ओ वाई, आफ्टर ओ वाई लेवल ऑफ इनकम, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर ओ वाई, इसके बाद में क्या हुआ कि y इज ग्रेटर देन c। अब y इज ग्रेटर देन c, तो y कर्व इज अबव c कर्व, एंड इन द सेकंड डायग्राम द सेविंग बिकम्स पॉजिटिव एंड द सेविंग कर्व गोज अपवर्ड और become positive, goes upward and above the x-axis plus तो saving curve we can find out, we can derive the consumption function, the saving function with the help of consumption function, समझे ना दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में आ चुका है और आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन सॉरी दोस्तों, इसका एक अपोजिट क्वेश्चन भी बन सकता है क्या, कि ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सेविंग। अब हमें सी फाइंड आउट करना है, सेविंग से क्या करोगे, ये डायग्राम ऊपर आ जाएगा, ये डायग्राम नीचे, या ऐसे भी बना सकते हो। शेड्यूल जब कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर तब बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। अगर सिर्फ डायग्राम की बात कहता है तो सिर्फ डायग्राम बनाना है, स्टेप्स इसी तरीके से लिखने हैं। जरूरी नहीं है कि 6 मार्क्स का हो तो 6 स्टेप्स आएंगे। अगर हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे तो 1 मार्क्स डेफिनेशन का भी आ सकता है, 1 मार्क्स इसका भी आ सकता है। द डायग्राम इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट we have shown the consumption function, the two diagrams y and c। बताओ in the second diagram we derive the saving function from the above diagram, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट ये भी लिख सकते हो theoretically। तो इतना हमारे पास मटेरियल हो जाएगा और जो आपको रिटर्न मिल भी जाएगा मेरे नोट्स में से। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कई बनते हैं, कंजम्पशन फंक्शन को समझाना, सेविंग को समझाना, फिर सेविंग से कंजम्पशन, ये हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनते हैं, समझे ना। तो याद है ना दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है वैसे, लेकिन मैं आज की क्लास में थोड़ा सा समराइज करा दूँ। मैंने जब द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बात बताया था, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मजा आ रहा होगा, ठीक है कि रेगुलर पढ़ रहे हैं हम क्या, थ्योरी ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या था, C प्लस आई। अब उसमें से हमने क्या उठाया, C उठाया, अभी आई नहीं उठाया। देखो 3 क्लास हो गई, अभी C आया, C से कंजम्पशन फंक्शन आया, सेविंग फंक्शन आया, डेरिवेशन आ गया, शेड्यूल आ गया, डायग्राम आ गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के न्यूमेरिकल पोर्शन को करेंगे दोस्तों, समझे ना। और वो न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 मार्क्स के अंदर आता ही आता है। लेकिन उस वाली क्लास को देखने से पहले आप यहाँ तक थ्योरेटिकली अच्छे तरीके से स्टडी कर लो, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपके सामने आता हूँ जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।